8th आर्मी पे कमीशन सेल पर ये मुद्दे यदि लागू होते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आखिर जेसीयू जवानों के लिए क्या मांग है, जवान को क्यों ज्यादा चाहिए कि जेसीयू की 18,000 हो जाएगी, ओआर की 12,000 हो जाएगी। जो पे कमीशन बैठा है 8वें वेतन आयोग का, उन्होंने कहा है आप इसके ऊपर ये निर्णय दीजिए कि यानी सबसे बड़ा जोखिम बेसलाइन ये हैं, ये शहीद हो सकता है क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर से है। जय हिंद दोस्तों, एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल यानी हमारी जो पे कमीशन सेल है एजीएस ब्रांच ने, उसने सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे रखे हैं, ये 15 पेज की पीडीएफ है। और ये मुद्दे यदि लागू होते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, जेसीयू जवान को क्या बड़ा फायदा होगा। और आज मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा है। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आखिर जेसीयू जवानों के लिए क्या मांग है। इसमें सीधा जेसीयू को क्यों एमएसपी ज्यादा चाहिए, जवान को क्यों ज्यादा चाहिए, एमएसपी का बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। और इस पूरे पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है, इसको आइए हम बोर्ड पे बड़े आराम से समझेंगे। और उन्होंने कहा है कि अब एमएसपी यानी उन्होंने कहा है कि जेसीयू की 18,000 हो जाएगी, ओआर की 12,000 हो जाएगी। तो 18,000 और 12,000 के पीछे क्या लॉजिक है, तो फिर अफसर की कितनी होगी, एमएनएस की कितनी होगी, क्या बराबर होगी, एक एक उन्होंने बड़ा लॉजिक दिया है। यानी जब से फौज खड़ी हुई तब से मिलिट्री सर्विस पे के बारे में उन्होंने जो पे कमीशन बैठा है 8वें वेतन आयोग का, उन्होंने कहा है आप इसके ऊपर ये निर्णय दीजिए। और जैसा कि एमएसपी का केस आपने देखा होगा, पिछले 6th पे कमीशन से एमएसपी नाम आया, उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर हम माननीय हाई कोर्ट में गए और मामला डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब पे कमीशन के पाले में गेंद है, आखिर वो जेसीयू जवान पर कितना रहम करते हैं, हमारी बातों का कितना दबाव जाएगा, तो ये सरकार क्या निर्णय लेगी, ये आगे भविष्य की बात है। तो आइए इसी का एनालिसिस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इस 15 पेज में कौन कौन से चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है मिलिट्री सर्विस पे का, दूसरा एमएसीपी का, एमएसीपी का ब्रैकेट है इसको छोटा कर दिया जाए, और उन्होंने दिया है लीव इनकेस का, इसका पीरियड बढ़ाने की बात की है, पे स्ट्रक्चर की बात की, खासकर पे स्ट्रक्चर की उन्होंने डायरेक्ट जेसीयू के बारे में दिया है, आपका सीए के बाद दिया है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में दिया है, और फिक्सेशन ऑफ पे ऑटोमेटिकली, और कुछ टेक्निकल अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस के बारे में पूरा जिक्र दिया है कि आखिर अफसर के लिए कौन सी चीज इफेक्टिव है, जेसीयू के लिए क्या है और जवानों के लिए क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल, मिलिट्री सर्विस पे। अब मिलिट्री सर्विस पे की जो परिभाषा थी, इसको पहले रैंक पे बोलते थे। रैंक पे यानी ये 2006 से पहले भी था, और पहले ये ज्यादा उसके साथ इंटैक्ट था और उसका दूसरा भी फायदा मिलता था। उसके बाद इन्होंने एसडीए बोला, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, और 6th पे कमीशन के बाद एमएसपी बोला, यानी मिलिट्री सर्विस पे। और जब शुरुआत हुई दोस्तों, तो अफसर को 6,000, एमएनएस को 4,200 और जेसीयू ओआर को 2,000 रखा। और ये 2.57 के फैक्टर से 7वें वेतन आयोग में कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ उसमें मल्टीपल फैक्टर फिटमेंट फैक्टर लगाया। तो अफसर की 15,500, एमएनएस की 10,800 और जेसीयू जवान की 5,200 ले रहे हैं अभी। अब ये इन्होंने प्रपोजल रखा है कि 8वें वेतन आयोग में अफसर को 30,000 और एमएनएस को 21,000, जेसीयू को 18,000 और सिपाही से लगा करके हवलदार तक को 12,000 दिए। यानी जो पहले 3 कैटेगरी थी, उन्होंने अब इसकी 4 कैटेगरी बना दी। अब इसके पीछे तर्क ये क्या दे रहे हैं, बात यह है कि तर्क से ही दबाव पड़ेगा। अब इन्होंने अपना दिया है, और ये जो प्रपोजल हैं और ये पे कमीशन के पास जाएंगे, और उसके बाद डीओपीटी, और उसके बाद सीधा जब रिकमेंडेशन क्या जाएगी वो बात की बात है। अब ये आप पेज देख सकते हो, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने लिखा है एम, लिखा है कि आखिर इसका एम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बैकग्राउंड, रैंक पे वाज कर्व्ड आउट बेसिक पे एंड लेटर रीनेम्ड एज एमएसपी इन 6th पे। इन्होंने कहा है पहले रैंक पे थी, यानी उन्होंने कहा है ये पहले रैंक पे हुआ करता था, और अब उसका नाम उन्होंने बदल करके एमएसपी कर दिया है। ये कहा है एमएसपी ग्रांटेड एज इन पे, एमएसपी जो है
पे के एज है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए सीधा सीधा कहा है कि वेतन में बढ़त के रूप में एमएसपी प्रदान किया गया। एक एज मिला हमको, क्योंकि हमारी जिंदगी कठिन परिस्थितियों में रहती है, हम शहादत तो होती है, डिसेबिलिटी होती, चोट होती, तो वेतन में एक एज देने के लिए एमएसपी का काम किया गया। रैंक बेस्ड अनोमलीज जेसीयू आर इक्वेटेड विद ओआर, उन्होंने कहा है रैंक के हिसाब से विसंगति है। जब आपने अफसर की कैटेगरी को अलग किया है, एमएनएस की कैटेगरी को अलग किया है, तो जेसीयू जवान में भी 2 कैटेगरी बनाना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी रिस्टेन ऑफ एमएसपी ओनली फॉर डी एंड पेंशन, उन्होंने कहा है एमएसपी को दूसरे चीजों में आपको ऐड करना होगा, जैसे लीव इन केस में एमएसपी जब रिटायरमेंट जाते हो शामिल नहीं होती है, और अदर दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं उसमें आपको एमएसपी को बेसिक पे के साथ ऐड करके उसके बेनिफिट देना चाहिए। और कहा है उन्होंने, ये कहा है अब इसका बैकग्राउंड जैसे कहा है, रेट ऑफ एमएसपी पोस्ट वार पे क्राइटेरिया क्या था, उसके बाद 1950 का दिया इंट्रो एसडीए रिकॉग्नाइज मिलिट्री हार्डशिप, पहले एसडीए यानी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस 1950 में मिलता था, 1950 में स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता था जो कि मिलिट्री सर्विस पे और रैंक पे का एक रूप था, प्रारूप था। थर्ड सीपीसी में एसडीए को यानी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज कर दिया, यानी अलग से नहीं, उसको बेसिक पे में बढ़ा दिया, मर्ज कर दिया, हायर स्टार्टिंग सैलरी, और उसको फायदा जबरदस्त मिला। फोर्थ पे कमीशन में फिर इसको रैंक पे किया गया, फिफ्थ पे कमीशन में भी ये रैंक पे रहा, और सिक्स्थ पे कमीशन में इसको मिलिट्री सर्विस पे के नाम से दे दिया, यानी ये प्रारूप चेंज होता रहा और प्रावधान वही था। और सेवंथ पे सीपीसी में एनहेंस रेट 2.57 को गुणा करके उसी सिक्स्थ पे कमीशन को कैरिड आउट किया। अब 8वें वेतन आयोग में पूरी संभावना है कि इसमें बदलाव किया जाए। क्यों बदलाव किया जाए, ये लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो कैटेगरी अफसर और एमएनएस और जेसीयू आर की जो है 3 कैटेगरी हैं, और उसमें से उन्होंने कहा है हायर एमएसपी एंड एज बोला है, एमएसपी ऑलवेज पार्ट ऑफ एज, उन्होंने कहा है ये बेसिक पे का हिस्सा है। जेसीयू हैव गजेटेड कमीशन स्टेटस, यानी जेसीयू एक कमीशन गजेटेड अफसर है, उसका एमएसपी अलग करिए। इन्हें कहा बेडरॉक ऑफ जूनियर लीडरशिप एंड अचीव रैंक आफ्टर, उन्होंने कहा जूनियर नेतृत्व का आधार है, यानी जूनियर लीडर है अफसर के बाद, और उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक चयन प्रक्रिया है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और पैरामेडिक संरचना, यानी इनका जो फौज का स्ट्रक्चर है कैटेगरी वाइज, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा एमएसपी को 4 भागों में बांटने की बात कही है। अब एनालिसिस क्या किया गया है और प्रपोजल ऑफ 8th सीपीसी, अब एनालिसिस उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है कि टिल 5th पे कमीशन रैंक पे वाज गिवन टिल ब्रिगेडियर रैंक, यानी 5वें कमीशन तक जो रैंक पे थी ब्रिगेडियर तक मिलती थी, और इसी को आपने एमएसपी को भी ब्रिगेडियर रैंक तक रखा है। अब कहा डिफेंस फोर्सेस आर द ओनली सर्विस ऑफ यूनियन मेंट फाइटर एक्सटर्नल, उन्होंने कहा है कि एमएसपी की संरचना में अंतराल है और रक्षा बल एकमात्र सेवा है जो बाहरी शक्तियों से लड़ती है और उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब उन्होंने जो 30,000, 21,000 और 18,000 और 12,000 को रखा, इसमें क्या क्या चीजें डालें, क्या कारण है कि इन्हें 30,000 दिए जाए, यह भी लिखा है, आप सुन के थोड़ा सोगे। उन्होंने कहा है अफसर को 30,000 इसलिए कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ प्लानिंग, यानी कमांड कंट्रोल की है और ऑपरेशन प्लानिंग करता है, इसलिए इन्हें 30,000 एमएसपी मिलनी चाहिए, जो कि वर्तमान में 15,500 ले रहे हैं। भाई जेसीयू, फिर एमएनएस को 21,000 क्यों? मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, उन्होंने कहा है यानी जब लड़ाई होती तो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट भी वहां प्रोवाइड कराता है। अब यहां इन्होंने, किसी को बुरा लगे, लेकिन जो आगे रीजन लिखा है उससे शायद आप कितने सेटिस्फाइड हो वो आप समझ चुके होंगे। यानी मिलिट्री नर्सिंग अफसर को उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस तो दिया, अंडर ऑफ कंस्ट्रेंट दिया, वो अलग बात है। जेसीयू 18,000 गजेटेड स्टेटस एंड लीडरशिप, यानी उसका गजेटेड स्टेटस है और उसके पास लीडरशिप भी है। ओआर 12,000 बेस लाइन ऑफ रिस्क, बड़ी चीज लिखी है, बेस लाइन ऑफ रिस्क, इसको मैं 3 बार बोलूंगा, यानी आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से कि यानी सबसे बड़ा जोखिम बेस लाइन ये है, सबसे बड़ा जोखिम की लाइन ये है, और हमेशा
चाहे पीस है, फील्ड है, ऑपरेशन है, ये अपने शरीर को झोंक करके काम करते हैं। कोई दिमाग से ऑप प्लानिंग कर सकता है, कोई जाकर के 20 आदमी को कमांड एंड कंट्रोल जूनियर लीडरशिप दिखा सकता है, कोई हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टर को किए हुए प्रिस्क्राइब को अच्छे से मेडिसिन दे सकता है, लेकिन ये गोली खा सकता है छाती पर, ये शहीद हो सकता है क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर से है। इसलिए थोड़ा सा मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूं कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। आपका अब क्या कमेंट्स है, जरा जरूर दें। धन्यवाद।